है ना। ये SN1 वर्सेस SN2, क्या बोले, कोई बोल रहा था कुछ? रिकॉर्डिंग हो रहा है। ओहो, थैंक यू। तुम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं क्या, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? जान के रिकॉर्डिंग आप कर रहे हैं, है ना, क्योंकि फिर नहीं आया लड़का लोग और लोग फिर परेशान करेगा हमको, बोलेगा कि सर फिर छूट गया, पढ़ा दीजिए पढ़ा दीजिए। तो कितना पढ़ा था, फिर रिकॉर्डिंग लोग को दे देंगे। चलिए, ये SN1 वर्सेस SN2, है ना, इसको बढ़िया से समझना, है ना। इसमें जितना स्टार लगा दो उतना सही है। VVI है, बहुत ज्यादा VVI, है ना। कोई भी एग्जाम हो, जैक हो, है ना, CBSE हो, है ना, JE हो, है ना, नीट हो, किसी भी तरह का एग्जाम हो, अगर उसमें केमिस्ट्री है तो ऑब्वियस इसका कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ जाता है। और जैक का अगर सबसे फेमस क्वेश्चन जो पूछा जाता है, 3 नंबर में पूछा जाता है, बोला जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2। क्या समझ में आ रहा है ना। यस आज सर। इसी को समझना है हमको पूरा एकदम अच्छे से, है ना। आज इसको समझेंगे पूरा अच्छे से। देखो, डिफरेंस हम तुम्हें बताएंगे नहीं, हम तुम्हें पढ़ाएंगे SN1 को अलग तरीके से, SN2 को अलग तरीके से, मतलब अलग अलग पढ़ा देंगे सेपरेट करके। उसके बाद तुम्हें हम देंगे मौका कि क्या आप खुद से इन दोनों का डिफरेंस लिख पाते हैं कि नहीं। मतलब हम SN1 को भी पढ़ा देंगे, SN2 को भी पढ़ा देंगे, तो जब दोनों के बारे में जान जाइएगा तो आप डिफरेंस बता सकते नहीं बता सकते हैं। जैसे अगर हम बता दें कि देखिए ये आम है, हम आपको बता दें कि ये क्या है, आपका आम है ना, और इधर हम कुछ बना दे, क्या बना दे बताओ, इधर हम मान ली सेब बना दे। तो देखो, आपको आम भी बता दिए, सेब भी बता दिए, और आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन आम एंड सेब, तो आप खुद से नहीं लिख पाएंगे कि लिख आम का लेंगे। कुछ होता है, सेब ऐसे होता है, आम में बड़ा बीज होता है, सेब में छोटा बीज होता है, सेब में आपको एक से ज्यादा बीज मिलेगा, आम में आपको एक ही बीज मिलेगा, ऐसे करके कुछ कुछ। अरे, दोनों के बारे में जानने के बाद हम लोग डिफरेंस लिख सकते नहीं लिख सकते किसी भी चीज का, बताओ। लिख सकते हैं। है ना। तो वही काम करेंगे, हम तुम्हें दोनों बताएंगे, SN1 SN2, उसके बाद डिफरेंस आपको खुद से लिखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं, है ना, SN2 से, कि SN2 आखिर है क्या, है ना। देखो, हम सबसे पहले पढ़ते हैं SN2। देखो, ये पूरा पूरी नया चीज लग रहा है आपको, है ना। इसमें देखो, सबसे पहले तो रिवील करते हैं इसका नाम को, जरा देखो, यहां पे 3 चीज दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा एक S, एक दिख रहा होगा N, और एक दिख रहा होगा 2, है ना, 3 चीज। ये तीनों का पहले यस हम अर्थ सीखते हैं। देखो, तुम्हें देखो बेसिक क्यों पढ़ाया था इसके लिए, देखो ये जो एस है ना, एस, वो बता रहा है सब्स्टिट्यूशन को। क्या समझ में आ रहा है? क्या तुम लोग पढ़े थे कभी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? यस यस सर। है ना, कि ये एस, ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसको बोलते थे, कि अगर कहीं से एक हटे और उसका बदला हम लोग कुछ दे दे, यस सर। है ना, उसको बोलते थे सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, अगर सब्स्टिट्यूशन तुम पढ़े होगे तो वहां उसका 3 टाइप पढ़ाए थे हम, कि सब्स्टिट्यूशन 3 तरह का होता है। एक न्यूक्लियोफाइल के द्वारा, जिसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट यस बोलते थे। जैसे देखो, एक रिएक्शन था कि अगर ए और बी के बीच में बॉन्ड है और सी बना, तो ये बन गया AC और B। तो इसमें से ये होता था एक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल। इसमें बताओ, सी को क्या बोलते थे? यस सी को बोला जाता था सब्स्टिट्यूएंट, यस और बी को क्या बोला जाता था? लिविंग ग्रुप। यस सर। लिविंग ग्रुप, समझ में आ रहा है? यस सर। है ना। देखिए, तो ये था हमारा एक सब्स्टिट्यूशन। और सब्स्टिट्यूएंट कुछ भी हो सकता था, कभी ये नेगेटिव वाला होता था, तो कभी ये पॉजिटिव वाला होता था, तो कभी ये फ्री रेडिकल होता था। और यस सर। क्या है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, फ्री रेडिकल है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं या तो कोई न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, या तो कोई इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, या तो कोई फ्री रेडिकल होता था। और इसके अनुसार से
मेरा सब्स्टिट्यूशन 3 तरीके से होता था कि अगर न्यूक्लियोफाइल के द्वारा हुआ, अगर मेरा सब्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियोफाइल है तो बोलते थे ये जो सब्स्टिट्यूएंट होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, उसको बोलेंगे क्या? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यस। अगर वो इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा होता है तो क्या बोलते थे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यस सर। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, अगर वो फ्री रेडिकल के द्वारा होगा तो क्या बोलते थे? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बात समझ में आया? यस सर। है ना? देखो, तो ये एस बता रहा है सब्स्टिट्यूशन, तो अगर आपको हमको लग रहा है कि आप ये एन क्या बता रहा है, आप खुद समझ गए होंगे। क्या समझ पाए क्या बता रहा है एन? सो नहीं, देखो, ये एक तरह का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कैसे पता किए? इस एस से, है ना? और ये जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो इलेक्ट्रोफाइल से होगा कि न्यूक्लियोफाइल से होगा कि फ्री रेडिकल, तो उसके पहले इसके बाद लिखा गया है यहाँ एन। एन से क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल। यस सर। है ना? मतलब यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है वो न्यूक्लियोफाइल के द्वारा हो रहा है। मतलब ये है एक तरह का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बात समझ में आया? यस सर। मतलब इस एस एन, जो एस और एन लिखा गया है, इसका मतलब क्या हुआ? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा देखो, अगर हम या तो यहां पे अगर देखा जाए, है ना, या तो वो एस एन वन रहे या तो वो एस एन टू रहे। देखो, दोनों में एस है और Yes, sir. दोनों में एन है। मतलब कि ये दोनों के दोनों एक तरह के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यस सर। है ना? लेकिन अगर दोनों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो आखिर ये एक क्या बता रहा है और ये दो लिखा गया है वो क्या बता रहा है? बस इस चीज को हमें समझना है। भाषण में आ रहा है कि आखिर Yes, यहाँ sir. पे ये वन क्या लिखा गया है और टू क्या लिखा गया है, उस चीज को समझने के लिए देखो समझते हैं। तो चलो, ये वन क्या बताता है, टू क्या बताता है, उस चीज को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एस एन टू से। ये आसान होगा। देखो देखो, बहुत आसान है, बहुत ही आसान। जरा देखना, मान लीजिए अगर हमारा रिएक्शन रहे CH3Cl और इसका रिएक्शन करवाते हैं हम लोग KOH से, एक्वस वाला। समझ में आ रहा है क्या? तो क्या बनता है बताइए? ये बनता है CH3OH और KCl। Yes, sir. अच्छा, इसमें अटैक जो करता है वो अटैक करने वाला कौन है इसमें बताइए? OH माइनस। Yes, sir. अच्छा, OH माइनस अटैक कहां पे करेगा? जहां पे पॉजिटिव दिखेगा। तो जी हाँ, इस Yes, sir. कार्बन पे पार्सली पॉजिटिव है तो क्या है? पार्सली नेगेटिव। Yes, sir. तो ये इस कार्बन पे अटैक करता है ना, और ये यहां से बाहर निकलता है। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. है ना? कोई दिक्कत? No, sir. नहीं। देखो, अब जरा देखो, ये जितना आसान लग रहा था ये उतना आसान है नहीं, है ना? जरा कैसे इसको देखिए, हम ना आपको दिखाते हैं, है ना, उसको फील करवाते हैं, तब जाके आप मतलब अच्छा से समझ पाइएगा, है ना, कि आखिर क्या है SN1 और SN2 में आखिर कैसे रिएक्शन होता है। जल्दी नोट ले लो, है ना। वेयर इज अवर 3D डायग्राम? यस, 3D व्यू। जरा सा देखिएगा। अच्छा, हम किसका रिएक्शन करवा रहे थे? CH3Cl का। Yes. अरे मिथाइल क्लोराइड था ना वो, KOH के साथ। हाँ। Yes. और KOH के साथ। मतलब उसमें हम लोग KOH डाले थे तो OH। और बताओ, जो OH आयन था वो अटैक किस पे कर रहा था? Partial positive. कार्बन पे। देखो देखो, ये CH4 है। देखो, ये CH4 बन गया मेरा। Yes, sir. देखो, इसमें हमको बनाना है, क्लोरीन लगाना है, तो देखिए एक बॉन्ड बना दिए। अच्छा, देन आपको लगाते हैं यहाँ पे क्लोर, अरे ओ सॉरी, OH नहीं लगना था, यहाँ पे क्लोरीन लगना था। बाकी ये है हमारा कार्बन।
ओहो, व्हाई आर यू नॉट। अरे देखो, अच्छा यहाँ देखो, बताओ, ये है ना हमारा CH3Cl की, है कि नहीं, बताओ, यहाँ पे देखो, है। बताओ इसमें से जो ग्रीन वाला वो क्या है, क्लोरीन। यस सर। क्लोरीन। ये जो आपको ग्रे कलर का दिख रहा है वो आपका कार्बन है, और जो हाइड्रोजन जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है वो क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। है यस। ना। देखो, इसको हम लोग, अब ये तो हमारा हो गया स्ट्रक्चर। अब देखो इसमें अगर हम लोग वंडरवाल देखते हैं, मतलब जो रियल में होगा सो, देखो ये हमारा रियल का CH3Cl। जरा देखो, देखो इसमें क्या तुमको कार्बन क्लोरीन 3 हाइड्रोजन दिख पा रहा है क्या, देखो, यस सर। है ना। अच्छा आपको दिख रहा होगा, ये जो इधर जो दिख रहा है, ये क्या है आपका क्लोरीन, यस सर। है ना। और बाकी यहाँ वाला जो है ये क्या है आपका कार्बन, कार्बन। और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये तीनों हाइड्रोजन है यस सर। ना। अच्छा जरा ध्यान दीजिए, है ना, देखो कि अगर मान लीजिए हमारा जो OH आयन था, OH आयन, देखो OH आयन था इधर, था ना पास OH आयन कि OH से ये कहाँ अटैक करता था यस सर। बताओ, पार्शियल कार्बन पे, पॉजिटिव पे। मैंने कार्बन पे, यस। कार्बन पे। अच्छा तुम जरा सोच के देखो, यस। क्या ये नेगेटिव कभी किधर से अटैक करेगा, क्लोरीन के साइड से ये अटैक कर पाएगा कार्बन के पास, नहीं। नहीं। आपको दिख रहा होगा, क्या यस। ये हाँ OH सर। कभी भी क्लोरीन के साथ से अटैक कर पाएगा क्या, नहीं। नहीं। अगर इसको अटैक करना होगा तो 100% देखिए यहाँ पे OH को पीछे आना पड़ेगा और कार्बन को बैक साइड से अटैक करना पड़ेगा, यस सर। नहीं समझ में आया, आया। है ना। तो मतलब कि क्या होता है, देखो हम लोग तो अभी तक उतना ध्यान नहीं देते थे, हम लोग जिधर से मन करता था उधर से अटैक करवाते थे। लेकिन इन एक्चुअल में अभी क्या देखे हम लोग कि देखिए इसमें, है ना, अगर इस वाले में हम देखें आपको, देखो इस वाले में, देखो इस वाले में क्या हो रहा है, सो देखो इसका मैकेनिज्म जैसे लिखना था, देखो इसमें क्या हुआ है कि CH3Cl है, इसमें OH है। अगर हम बताओ ऐसे लिखेंगे तो क्या सही लिखना होगा, नहीं। नहीं। ये क्लोरीन के साथ से कैसे अटैक कर सकता है, नहीं कर सकता अटैक कभी भी क्लोरीन के साथ से। ये जो OH माइनस है वो हमेशा अटैक करे कहां, बैक साइड से। अच्छा किसका बैक साइड, क्लोरीन का बैक साइड, अरे यस। मतलब जिधर क्लोरीन रहेगा जस्ट उसका अपोजिट में। देखो इस अपोजिट से देखो, क्योंकि जिस साइड क्लोरीन है उधर से OH अटैक नहीं कर सकता है, तो इसको निकालने के लिए, है ना, जो हमारा OH है वो पीछे से अटैक करेगा, अपोजिट साइड से अटैक करेगा। किसका अपोजिट, तो क्लोरीन का अपोजिट से, और इधर से अटैक करेगा और ये क्या हो जाएगा, यहां से टूट के निकल जाएगा। यस सर। तो बताओ, अच्छा बताओ, हम जो यहां लिखे हैं सो, और एक हम यहां लिखेंगे सो, बताओ कौन सही है ज्यादा, नीचे वाला। नीचे वाला, नहीं। यस। अरे जो ऊपर वाले लिखे हैं से तुमको लग रहा है कहीं से, देखो ऊपर में क्या बोले हैं कि नहीं, आप वो तो किधर जोड़े हैं, जिधर क्लोरीन है उधर ही। अरे यस OH कहां सर। पे जुड़ा, जहां क्लोरीन हुई ना, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं सर। नहीं, क्योंकि हमेशा अटैक होता है इधर बैक साइड से, है ना। अच्छा देखो ये कौन सा है, ये 1 डिग्री का हेलोल्केन है क्या, ऐसे करके देखो, तो 1 डिग्री का हेलोल्केन है, इसके कारण देखो इसमें अटैक होता है हमेशा पीछे साइड से होगा। अच्छा बैक साइड से अटैक होगा हमेशा कहां से होगा, बैक साइड से, है ना। अच्छा किसका बैक साइड, तो लिविंग ग्रुप, इसको लिविंग ग्रुप बोलेंगे, Cl तो निकलने वाली चीज है ना। यस सर। तो लिविंग ग्रुप जिधर रहेगा उसका जस्ट अपोजिट साइड से होगा, या तो बैक साइड से अटैक होगा। और अगर बहुत अच्छा से लिखे तो ये हमारा सही लिखने का तरीका होगा, ना कि ऊपर वाला। हालांकि 12th में तुम कैसे भी लिख दो चलेगा, लेकिन 12th के ऊपर जाओगे तो ऐसे आपको नहीं चलेगा कि आप कहीं भी लिख दें। आपको बताना पड़ेगा कि आखिर अटैक किधर से हो रहा है, कहां से अटैक हो रहा है, और आपको एकदम प्रॉपर तरीके से दिखा, नहीं नहीं नहीं, क्लोरीन के साइड से अटैक तो नहीं हो सकता है, बात समझ में आया। यस सर। अब देखो हम ना इसको थोड़ा सा एकदम बहुत अच्छा से सजा के लिखते हैं, जैसे देखो अगर इसका मैकेनिज्म लिखे बहुत सुंदर से, देखो कैसे होगा, सो हमारा सबसे पहले है CH3Cl, है ना। देखो हम CH3Cl को छापते हैं, देखो कैसे छापेंगे इसको बताते हैं। वाट कहाँ गया, ये यहाँ था ना, देखो ये इसको देखो ऐसे छापते हैं, पहले इसको समझने के लिए यहाँ लेते हैं ताकि इजी लगेगा। ओ
ओ माय गॉड, वाइट, हाँ, बॉल एंड स्टिक। ये देखो, देखो हमें इसको छापना है ना कॉपी में, समझ में आ रहा है? जैसे ध्यान देना, देखो यस बता, ये जो CH3Cl है वो क्या पूरा प्लेन में है? नहीं नहीं सर। नहीं। अच्छा देखो, अगर आपको दिख रहा होगा अगर बहुत अच्छा से, तो अगर इसको अगर बीच से काटिएगा ना, बीच से देखो, तो ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला कार्बन और ये वाला क्लोरीन, बस यही तीन एक प्लेन में लग रहा होगा आपको, है ना? बाकी बताओ, ये वाला जो हाइड्रोजन है वो क्या है? हमारे साइड निकला हुआ है आगे स्क्रीन के निकला हुआ बाहर, है। यस हाँ सर सर। है ना? अच्छा बताओ, और एक हाइड्रोजन है वो किधर है? हमारे स्क्रीन से पीछे की ओर है। यस तो मतलब कि हमें अब छापना होगा, वो इस तरीके से छापना होगा कि ये जो, ऐसे ही देखो डिटो जैसे छापने जा रहे हैं ना, जरा देखना, ध्यान देना। कहाँ गया, कट करते हैं इसको, अच्छा नो नो, पहले इसको क्लियर करना पड़ेगा, देन आफ्टर हम लोग कट करेंगे, है ना? ये अब देखो, ये देखो हम छापने जा रहे हैं, देखो ये हम छापे बीच में, देखो CH3Cl को छापना है हमको, है ना? CH3Cl देखो, एक कार्बन मेरा प्लेन में था और क्लोरीन भी प्लेन में था और उसके लगा हुआ एक हाइड्रोजन भी प्लेन में था। यस सर देखो ये तीनों है ना, देखो ये क्लोरीन, कार्बन और ऊपर वाला हाइड्रोजन, ये तीनों है ना एक ही प्लेन में। यस इसी कारण से इसको नॉर्मल बॉन्ड में दिखा दिए। अब देखिए उसमें से अब एक जो हाइड्रोजन है वो क्या है? हमारे तरफ निकला हुआ है बाहर की ओर, यस सर है ना? देखो, तो उस बाहर की ओर निकला हुआ है, उसको समझने के लिए कि एक हाइड्रोजन हमारे साथ निकला हुआ है, उसको देखो छापेंगे, यहां भी छापेंगे हाइड्रोजन ही। अच्छा आप ध्यान देखिए कि टेट्राहेड्रल बना रहे हैं हम लोग, है ना? लेकिन इसको इस तरीके से छापेंगे, उसको बोलते हुए क्या, वेज तरीके से। देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये हाइड्रोजन क्या बता रहा है कि ये जो हाइड्रोजन है वो हमारे साइड निकला हुआ है, मतलब टुवार्ड्स हम व्यूअर है, जो देख रहा है उसके तरफ है हाइड्रोजन ये वाला। यस सर उसके बाद देखो, उसके बाद बताओ, ये जो पीछे वाला वो क्या है? एक हाइड्रोजन जो हमसे पीछे की ओर यस सर है ना? तो उसको बनाएंगे, देखो उसको बनाते हैं हम लोग ऐसे करके कि देखो यहाँ पे डैश में बनाते हैं, है ना? ये बताता है कि ये हमारे से दूर की ओर है, मतलब देखो इसको बोलते हैं वेज। वेज का मतलब होता है कि टुवार्ड्स, मतलब हमारे ओर, टुवार्ड्स किसकी ओर? व्यूअर, जो देख रहा है उसकी तरफ, है ना? और ये वाला, ये डैश, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डैश में, इसको बताता है वेज तरीके से दिखाना, इसको डैश। डैश का मतलब क्या होता है कि अवे, दूर, अवे फ्रॉम, है ना? व्यूअर, मतलब जो देख रहा है उसे दूर, दूर की ओर। देखो यही ना है हमारे पास, इसको देखो, कार्बन, ये हाइड्रोजन हमारे तरफ है, मतलब व्यूअर जो देख रहा है उसके तरफ है, और वो हाइड्रोजन हमसे क्या दूर है। क्या बात समझ में आया? यस सर अब देखो, अब इसमें हम क्या लाए हैं? OH को। देखो हमारा जो OH नेगेटिव है वो जरा बताओ, क्या इधर से अटैक कर पाएगा, इधर से, फ्रंट साइड से, इधर से? नहीं सर। नहीं, है ना? ये कहां से अटैक करेगा? हमेशा बैक से करेगा, पीछे से। है ना? यस सर देखो, तो अगर बैक से अटैक करेगा देखो क्या होगा। अच्छा बताओ, जैसे जैसे यहां पे अटैक होते रहेगा वैसे वैसे ये बॉन्ड टूटते रहेगा। यस सर अच्छा आप देखो, अच्छा देखो ये जो CH3 तुम्हें भी दिख रहा होगा, ये जो CH3 अभी किधर है? एकदम तीनों इधर, मतलब एक इधर की ओर झुका पड़ा है, देखिए क्लोरीन से दूर की ओर। लेकिन अगर इधर से OH जाएगा तो क्या करेगा? इन तीनों हाइड्रोजन को थोड़ा सा पुश करेगा। देखो पुश करेगा मतलब धकेलेगा थोड़ा सा, देखो कैसे होगा। तो देखो ये जो बीच में कार्बन होगा सही बात है, लेकिन जो हाइड्रोजन भी इधर झुका पड़ा था, है ना? थोड़ा सा इधर देखो, ये है पूरा मिडिल में, तो ये इधर झुका पड़ा है ना रे, लेफ्ट हैंड साइड की ओर। अगर OH इधर से पीछे से आएगा तो OH से थोड़ा सा धकेलेगा नहीं धकेलेगा? बताओ। धकेलेगा। धकेलेगा। देखो तो जो OH है वो आ जाएगा यहाँ बीच में पूरा, और देखो ये भी धकलाएगा, मतलब ये भी जो होगा वो पूरा बीच में आ जाके H आ जाएगा, और वो वाला भी H होगा तो पूरा पूरी बीच में आ जाएगा। यस अब देखो जो पीछे से जो OH है सो बॉन्ड बना रहा होगा, और आगे से क्या होगा? Cl का बॉन्ड टूट रहा होगा।
हाँ है ना। मतलब देखो ये जो हम डॉट डॉट लिखे हो क्या दिखाए हैं बताओ कि यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ, ये बॉन्ड टूट रहा कि बन रहा है? टूट रहा है। टूट रहा है। तो इसको देखो, इसको बोलेंगे क्या कि यहाँ पे ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड हो रहा है। अच्छा बताओ ये वाला यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? फॉर्मिंग ऑफ बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। बताओ इतना दूर तक समझ में आया? उसके बाद देखो उसके, अच्छा इसमें बताओ, इसमें बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का बनना क्या अलग अलग स्टेप में होगा कि एक ही स्टेप में होगा? एक ही स्टेप में। साथ में, मतलब इसमें बॉन्ड का टूटना सब चीज एक साथ होगा। देखो अब जैसे ही बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन हो जाएगा ऐसे। देखो अभी देखो इन तीनों हाइड्रोजन को इधर से OH भी धकल के रखा था, इधर से Cl भी, इसी कारण से बीच में था हमारा। जैसे देखो जैसे यहाँ Cl हट के जाएगा तो अब तो पूरी कब्जा हो जाएगा इधर OH का, ये पूरा बॉन्ड बन जाएगा। अब यस Cl टूट के निकल गया तो Cl माइनस हो जाएगा ये। अब बताओ ये जो हाइड्रोजन है अब किधर आ जाएगा, इधर राइट हैंड साइड की ओर, इधर आ जाएगा थोड़ा सा इधर। अरे इधर से Cl हट ना गया। यस तो देखो तो ये क्या होगा, देखो ये H ऐसे हो जाएगा धकला के थोड़ा सा इधर की ओर। अच्छा देखो ये भी धकलाएगा तो ये भी H थोड़ा इधर की ओर हो जाएगा, और ये भी धकलाएगा तो ये भी H थोड़ा इधर की ओर। देखो फिर से बन जाएगा टेट्राहेड्रल। क्या बात समझ में आया? यस सर। है ना। क्या इसका मैकेनिज्म समझ में आया कि नहीं आया सो बताओ। अच्छा बताओ इसमें तुम क्या क्या नोटिस किए। सबसे पहला बात नोटिस कि जो अटैक होगा वो क्या होगा, हमेशा बैक साइड से। अच्छा दूसरा Yes. इसमें ये वन स्टेप में कहानी होगा सब इसका। अरे ऐसा नहीं कि टूटेगा पहले फिर जाके ऐसा तो नहीं हो रहा है। जिसमें अटैक है उस चीज में टूटा, मतलब कि बॉन्ड का बनना और बॉन्ड का टूटना सब साथ साथ होगा। मतलब हम क्या बोल सकते हैं? हाँ हाँ सर बॉन्ड एंगल जो हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड एंगल है हाँ वो ये वाला, ही तरह रहेगा। हाँ बिल्कुल हाँ? पहले जैसा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं, सीधा हो जाएगा सर बीच वो। में नहीं, बीच में नहीं। हाँ यहाँ पे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। शुरुआत में जो था बॉन्ड एंगल इसका वो और सबसे लास्ट में सेम रहेगा, लेकिन बीच में सब 120 का हो जाएगा। बीच में चेंज हो जाएगा सर। हाँ बीच में 120 का हो जाएगा। तीनों देखो एक ट्रायंगल जैसा तुमको दिख रहा होगा, नहीं कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन Yes, हाइड्रोजन नहीं दिख रहा काम जैसा। हाइड्रोजन। देखो अगर इसको देखो, इसको हम दिखाएं भी, देखो इसको अगर और फील करना है ना तो काम करते हैं। देखो इसका मैकेनिज्म हमको तो एनिमेशन यूट्यूब में तुमको मिल जाएगा, है ना। कहाँ गया यूट्यूब? अगर यूट्यूब में आपको दिखाए, देखिए आपको यूट्यूब में मिल जाएगा उसका एनिमेशन। देखिए तो और समझ में आएगा। कैसे समझ में आया था कि Cl टूट रहा था, उसमें सब चीज जुट रहा था, साथ साथ टूटना साथ साथ जुटना, है ना। और बीच में धकला रहा था, देखना भी दिखाते तुमको, कहाँ गया है ना, मैकेनिज्म ऑफ, है ना। क्या था, SN2 पढ़ रहे थे ना हम लोग, SN2। हाँ सर। SN2 है ना। अरे एनिमेशन, हाँ देखो ये वाला एनिमेशन में है, नीचे वाला है ना, थर्ड वाला सर। हाँ थर्ड वाला। देखो इसको देखो, है ना, और देखो इसको समझो कि देखो ये क्या हो रहा है। इसमें हर एक कहानी को समझना है ना कि क्या हो रहा है का स्टेप। पहले तो ऐड चलेगा। अच्छा नहीं, अच्छा ये तो अभी छोड़ दो, क्या लिखा हुआ है सो, है ना, अभी क्या लिखा हुआ है छोड़ दो, लेकिन सही समझ में आ रहा है क्या कैसे हुआ है सो। हालांकि चीज होगा आगे जाके, इसको हम आगे बढ़ा के ले जाते हैं। हाँ ऐसे ऐसे कहाँ सेशन होगा, समझ में आ रहा था सर, पीछे से अटैक कर रहा था और आगे से टूटा। नहीं यहाँ देखो, यहाँ से देखो, देखो यहाँ से देखो, देखो ये है हमारा CH3Cl दिख रहा होगा। यस सर। जैसे देखो Cl इधर है तो ऑब्वियस है कि OH हमारा इधर से अटैक करेगा बैक साइड से। हाँ। और आप Yes, देखिए ये जो 3 हाइड्रोजन है, ये 3 हाइड्रोजन इधर की ओर अभी है नहीं, एक टेट्राहेड्रल बना है, टेट्राहेड्रल। देखो अब जैसे जैसे देखो जैसे जैसे OH इधर की ओर आते जाएगा, ये OH थोड़ा सा रिपल्सन फील करते रहेंगे, और देखो ये इसके साथ बॉन्ड बनाते जाएगा और ये बॉन्ड टूटते जाएगा। यस सर। देखो ये बॉन्ड टूटते गया, देखो एक ऐसा स्टेट आ जाएगा
ये देखो तीनों हाइड्रोजन पूरा बीच में आ गया, अच्छा और ये वाला बॉन्ड बन रहा है, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है। अब कुछ देर के बाद ये वाला बॉन्ड टूट के पूरा निकल जाएगा, और ये वाला देखिए इधर पूरा झुक जाएगा। देखना ये तो स्टेज, अभी क्या लिखे हम लोग लिखेंगे, इसका नाम सीखेंगे। अभी सिर्फ देखो मैकेनिज्म को समझो, जल्दी टूट न रहे, कितना लेट कर रहा है, समझ गए हैं। देखो अब देखो ये जैसे टूट के यहाँ से निकलेगा तो EH इधर क्या रहेगा, देखो और ये जुटते जाएगा, ये बॉन्ड टूटते जाएगा, टूटते टूटते एक बार पूरा टूट के निकल जाएगा ये। और देखो ये तीनों हाइड्रोजन जस्ट इधर पलटा गए, देखो यहाँ टूट के निकल गया Cl। बात समझ में आया कैसे होगा सब, यस सर। है ना। अच्छा देखो मतलब इसमें थोड़ा सा अगर तुम ध्यान दो, देखो इसको एक नाम बोला जाता है, स्पेशल नाम, अम्ब्रेला इफेक्ट। नहीं क्या चीज नहीं, अम्ब्रेला में सिर्फ खुलता है और इसमें तो इधर से उधर हो जा रहा है पूरा, है ना। हारे मतलब कि इसको फिर भी बोला गया है अम्ब्रेला इफेक्ट। देखो क्यों बोला गया सो देखो देखो। अच्छा तुमको लग रहा है शुरुआत वाला चीज छाता के जैसा, हाँ इतने लग रहा है छाता Yes. के जैसा, कि ये डंटी है इधर पूरा छतरी लगा पड़ा है, है ना। इसमें तो अटैक डंडी किया, ये जस्ट इसका छात्री है से उलट जा रहा है। हाँ। अरे हो रहा कि नहीं रहा कि आया इधर से हाँ हवा सर। मारा, पूरा छतरी पूरा उलट गया। माने कि छाता Yes. का जैसा इसमें इफेक्ट देखने को मिलता है, कि छाता में भी यही होता है कि छाता जिधर से रहेगा और अगर उसका अपोजिट साइड से अगर हवा चलेगा बहुत कस के, तो छाता उलट जाता है। और ये भी यहाँ कहा नहीं हुआ कि अम्ब्रेला के जैसा था, इसमें अपोजिट साइड से जब अटैक हुआ तो इसका भी जो छतरी था सब पूरा उलट गया। इस तरीके, इसी कारण से इसको हम लोग अम्ब्रेला इफेक्ट भी बोलते हैं, कहीं कहीं सुनने को मिलेगा SN2 में। बात समझ में आया इसका मैकेनिज्म? यस यस सर। सर। अब जरा देखो, अच्छा ये सबसे पहला बात वन स्टेप में होगा या तो सिंगल स्टेप में, मतलब कहीं टूटना और जुटना इस सब का कहानी कुछ नहीं होगा। अब जरा सा देखो ये वाला, देखो ये जो बीच में जो कहानी हो रहा है, ये बीच वाला कहानी, ये बीच वाला देखो इसका एक स्पेशल नाम बोलते। देखो हम लोग तो बोलते थे क्या, कभी देखो ये हमारा है रिएक्टेंट, यस सर। है ना। ये हमारा क्या बताओ, प्रोडक्ट, यस सर। है ना। तो ये बीच वाला क्या होना चाहिए था, इंटरमीडिएट। मीडिएट। अच्छा लेकिन हम लोग जब इंटरमीडिएट पढ़े थे, पढ़ाया था, इसमें देखो हम लोग बोलते थे कि इंटरमीडिएट में क्या होता है कि पक्का पक्की कार्बोकैटायन बन जाए या कार्ब एनायन बन जाए या कार्बन फ्री रेडिकल बने, कुछ बनना चाहिए स्पेशल। यस सर। क्या यहाँ पे कुछ भी वैसा चीज बन रहा है क्या? नहीं नहीं सर। बन रहा। नहीं बन रहा है। तो इसी कारण से ये है तो एक तरह का इंटरमीडिएट ही, अरे ये तो बीच का चीज है ना, कभी तो शुरुआत का चीज नहीं है, ये चीज बीच का चीज है, तो ये भी एक तरह का इंटरमीडिएट ही है। लेकिन इसको हम इंटरमीडिएट नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इसमें किसी तरह का, है ना, एकदम पक्का पक्की या तो एकदम मतलब कि आइडेंटिटी मतलब कि दिखने वाला कोई चार्ज हमको बना नहीं, ना ही कार्बोकैटायन बना ना ही कार्बन। तो साफ साफ कार्बोकैटायन बन जाता तो बोलते हाँ इंटरमीडिएट बन गया, साफ साफ कार्बन बन जाता तो बोलते हैं इंटरमीडिएट। लेकिन यहाँ पे कभी भी कोई चार्ज बन रहा है क्या? नहीं सर। इसी कारण से हम लोग इसको इंटरमीडिएट नहीं बोल पाते हैं। इसका एक स्पेशल नाम होता है, क्या नाम होता है उस नाम को जरा सा देखना, सीखने का कोशिश करना। देखो नाम क्या लिखने वाले हैं, देखो। अच्छा ये एक तरह का ये अवस्था है नहीं? यस सर। यस सर। अरे ये शुरुआत का चीज है, ये अंतिम का चीज, तो ये बीच का चीज हुआ यस एक, है ना। देखो और अवस्था को क्या बोल सकते हैं, यह एक तरह का स्टेट है। जैसे देखो इसको बोलते हैं इनिशियल स्टेट, इसको क्या फाइनल स्टेट। यस सर। अरे यहां से यहां जा रहा है ना, तो इनिशियल स्टेट, ये फाइनल स्टेट, तो ये भी एक तरह का कोई ना कोई स्टेट ही होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। हाँ। अच्छा देखो ये कौन सा अवस्था का शुरुआत अवस्था है ये? नहीं सर। तो इनिशियल क्या ये अंतिम मैंने मिडिल वाला स्टेट है ना, इसको मिडिल स्टेट। देखो मिडिल स्टेट भी बिल्कुल सही बात है। या तो एक देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि यह वह अवस्था है जहां पे एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है। यस सर। नहीं, यस सर। कि यह वह अवस्था है जहां पे एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है। मतलब यही है वो जगह, यही वो अवस्था, वही वह समय जहां पे ट्रांजिशन हो रहा है हमारा।
यस सर। बदलाव आ रहा है चीजों में। तो इसी कारण से इसको बोलते हैं कि यही अवस्था को बोला जाता है ट्रांजिशन स्टेट। मतलब वैसा स्टेट जहां पे एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट की ट्रांजिशन होते रहेगा, ट्रांसफर होते रहेगा। बात समझ में आया? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। है ना? तो बताओ ये SN2 का जो यहाँ पे समझाए मैकेनिज्म से समझ में आया? यस सर। है ना? अब देखो, अब हम रिवील करने वाले हैं दो चीजों पे। देखो कि हम SN2 में इस S का मतलब जान रहे थे कि सब्स्टिट्यूशन होगा, और देखिए यहां जो ऊपर हुआ है, क्या वो सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ है? क्या हुआ है? हुआ है। अच्छा, कौन किया है? OH माइनस। OH माइनस। तो इसी कारण से न्यूक्लियोफाइल। लेकिन ये 2 का अभी भी हमें मीनिंग पता नहीं चला है। कि पता चल गया तुम्हें? नहीं पता चला। नहीं पता चला। चलो देखते हैं। देखो इस रिएक्शन को जरा देखो कि CH3Cl और इसमें OH। अच्छा, हम जान के लिखे हैं पीछे, क्योंकि अब आप समझ सकते हैं कि हम पीछे क्यों लिखे हैं इसको। यस सर। बताइए इस रिएक्शन का जो रेट होगा, रेट मतलब स्पीड होगा, या कितना फास्ट जाएगा, कितना स्लो जाएगा, कितना समय लगेगा, है ना, क्या होगा, वो किन किन बातों पे डिपेंड कर, सोचा बताइए। देखिए सबसे पहला बात तो कि इस वाली चीज पे कि ये है क्या मेरा। यस सर। एक CH3Cl प्लस में KOH रिएक्शन करके क्या बनाएगा मेरा? CH3OH और प्लस में क्या? KCl। अच्छा बताइए इन दोनों को क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। यस सर। और अगर बोले तो इन दोनों का दो अलग अलग नाम, जिसको बोलते हैं, एक को बोलते हैं सबस्ट्रेट, और एक क्या बोलते हैं? रिएजेंट। रिएक्टेंट नहीं रे, रिएजेंट। देखो इसमें से ये वाला क्या है मेरा? सबस्ट्रेट जो कार्बन वाला रहता है सो, और जो ये क्या है मेरा? एक तरह का रिएजेंट। तो जरा बताओ ये जो रिएक्शन हो रहा है वो किन बातों पे डिपेंड करेगा? तो क्या सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा कि ये मेरा क्या है सो? नहीं सर। अच्छा बताओ, अगर यहाँ Cl होगा तब, यहाँ Br होगा तब, यहाँ आयोडीन होगा तब, तो बताओ क्या अंतर आएगा कि सब सेम तरीके से चलेगा? अंतर आएगा सेम सर। तरीका से। अंतर आएगा। अरे सेम कैसे चलेगा रे? यहाँ Cl होगा तब, यहाँ ऐसा बताओ CH3Cl का अगर हम KOH के साथ रिएक्शन करें, CH3Br का हम KOH के साथ करेंगे रिएक्शन, तो क्या एक जैसा होगा? नहीं सर। नहीं, क्योंकि Cl यहाँ थोड़ा लेट से निकलना चाहेगा, Br थोड़ा जल्दी निकल जाएगा। यस। तो मतलब इसका जो स्पीड होगा क्या सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? सो बताओ। यस सर। करेगा। तो मतलब कि इसका जो रेट है ना, इधर लिखते हैं हम लोग, है ना, इसका जो रेट है वो, जी हाँ, है ना, जो रेट मतलब जो स्पीड है वो डिपेंड करेगा सबस्ट्रेट पे। लिख दिए? अच्छा बताओ क्या इस चीज पे डिपेंड करेगा KOH पे? मान लीजिए आप KOH लिए तब एक बार, है ना, और एक बार लेते हैं मान लीजिए H2O, तो क्या बता दोनों सेम तरीके से करेगा कि अलग अलग तरीके से? अलग अलग तरीके से करेगा। अलग अलग तरीके से करेगा, क्योंकि बताओ इसमें क्या होता है, बताओ कि जो OH माइनस होता है वो आके इसमें अटैक करता है। अच्छा मान लो KOH लीजिए, और अगर हम KCl लेंगे तो बताओ इसमें क्या होगा? इसमें Cl माइनस अटैक करेगा इस पे। यस सर। तो बताओ अगर हम OH लेंगे तब और Cl लेंगे तब, क्या एक जैसा बात होगा कि अलग अलग बात होगा? अलग 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 बात होगा। मतलब कि ये जो रिएक्शन है ना, वो तो सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड करेगा और साथ ही साथ रिएजेंट पे भी, है ना। मतलब सबस्ट्रेट भी बात करेगा और ये किस पे बात करेगा? रिएजेंट पे भी डिपेंड करेगा इसका रिएक्शन। क्योंकि इस रिएक्शन में दो चीज का हो रहा है ना, कि देखो CH3Cl, मान लो फिर से CH3Cl अगर सबस्ट्रेट सेम कर दे और यहाँ पे ले आए OH माइनस और यहाँ पे Cl माइनस, देखो एक बार ये करेगा पीछे से अटैक, एक बार ये करेगा पीछे से अटैक, तो क्या सेम तो नहीं होगा? अलग अलग तरीके से होगा दोनों कहानी, है ना। तो मतलब कि इसका रेट कुछ अलग होगा, इसका रेट 1, इसका रेट 2, मतलब पक्का पक्की, है ना, कि इस रिएक्शन में इस पे भी डिपेंड कर रहा है मेरा स्पीड रिएक्शन का। यस सर। मतलब अभी हम जो लिखे, जो रिएक्शन पूरा लिखे, उसमें रेट है वो दोनों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो सबस्ट्रेट पे भी
कि रिएजेंट को सेम कर दीजिए, है ना, कि मान लो यहाँ भी OH यहाँ भी OH और यहाँ CH3 यहाँ पे CH3 तो अंतर देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो सबस्ट्रेट पे भी, और बताओ अगर इसको सेम कर दें और यहाँ पे चेंज कर दें तभी हमको देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा अंतर कुछ? यस है ना, तो मैंने सबस्ट्रेट पे भी करेगा डिपेंड और साथ ही साथ रिएजेंट पे भी डिपेंड करेगा। तो बताओ ये जो एक तरह का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है या एक तरह का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो न्यूक्लियोफाइल के द्वारा हो रहा है वो कितने मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा है? क्या ओनली सबस्ट्रेट पे या कि सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों पे? बहुत सर, दोनों पे, इसीलिए SN2 है ना। मतलब देखो यहाँ पे एक सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड कर रहा है और रिएजेंट पे भी रिएक्शन डिपेंड कर रहा है, मतलब कि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा है, इसी कारण से यहाँ पे हम लिखते हैं 2। SN1 तो भी समझ गया। अच्छा बताओ SN1 में क्या होगा? किसी एक ही चीज पे डिपेंड करेगा, नहीं एक ही चीज पर डिपेंड करेगा। अब हम समझेंगे कि आखिर एक चीज पे कैसे डिपेंड करेगा उसको समझेंगे जाके, लेकिन देखो ये SN2 में समझ में आ गया क्या? यस सर। देखो तो इसको देखो, इस 2 का मतलब होता है कि यहाँ पे ये जो कहानी होगा वो जो न्यूक्लियोफिलिक होगा, न्यूक्लियोफिलिक के द्वारा सब्स्टिट्यूशन होगा वो एक बायमोलिक्यूलर होगा, मतलब वो दो मॉलिक्यूल पे डिपेंड करके ये कहानी होगा। समझ में आ रहा है क्या? है ना? यस सर। चलिए अगर इतना समझ में आया, अब हम लोग करते हैं कुछ ऐसा चीज, है ना। अब SN1 तो हम नहीं लिखेंगे अभी, है ना। अब देखो अभी हम फिर करने वाले हैं रिएक्शन। जरा देखना कि अगर हम लोग ऐसे कर दिए कि अभी हम लोग जैसे 1 डिग्री का अल्काइल हैलाइड, अगर हम लोग 3 डिग्री का अल्काइल हैलाइड ले लिए, देखो और इसका रिएक्शन करवा दिए हम लोग KOH एक्वस ऑफ कोर्स, है ना। तो क्या होता है सो देखो। अच्छा बताइए हमारा OH क्या इधर से अटैक कर पाएगा? इधर से नहीं सर। ये कहां जाएगा? हमेशा पीछे की ओर और बैक से अटैक करेगा। चलिए देखिए, है ना, वेयर इज अवर यूट्यूब एंड हेयर इज, देखो देखो बनाए इसको 3 डिग्री बनाते। देखो हमारा भी ये कार्बन ये 1 डिग्री का हाइड्रोजन है ना, देखो 3 डिग्री बनाते हैं। देखो अभी कितना बन गया? 2 डिग्री का बन गया ये, अभी 2 नहीं, अरे तभी 1 ही था। देखो अब बन गए 3 डिग्री का कार्बोकेटायन। क्या आपको दिख रहा है 3 डिग्री का कार्बोकेटायन? यस। देखो ये बीच वाला कार्बन है जिसमें क्लोरीन जुड़ा है, ये ग्रीन वाला क्लोरीन, ये ऊपर CH3 CH3 ऐसा। बताओ इसको 3D में छापे अगर हम कॉपी में, बताओ देखो ये क्लोरीन और ये कार्बन और एक ऊपर वाला CH3 एक प्लेन में है, अरे है कि नहीं है? यस सर। बाकी एक CH3 हमारे तरफ निकला है और एक CH3 हमसे पीछे की ओर है। यस सर। अरे रुको रही, हमको बैटरी डाउन हो गया तो अभी सीधा डायरेक्टली ऑफ हो जाता है लैपटॉप। बहुत कम चार्ज है सर। चलो हाँ, तो क्या समझ में आ रहा है ये वाला कहानी? देखो इसको हम इसको 3D में छापते हैं। यहाँ पे देखो 3D में छापने जा रहे हैं ना, इसको जरा सा देखना, ऐसे छापते। देखो ये C यहाँ पे, अरे कहाँ चला गया? अरे कहा हो गया? यही 3D सर, डंडा छपा गया ऊपर। हाँ देखो इसको 3D में बनाने जा रहे हैं ना, मतलब कि रियल में। देखो कैसे होगा? देखो ये C था, एक Cl और एक CH3 था एक प्लेन में, और एक CH3 था जो हमारे तरफ था, इस कारण से इसको छापेंगे वेज में, और एक CH3 हमसे पीछे था, इसी कारण से इसको लिखेंगे CH3 डैश में। क्या बात समझ में आ रहा है? यस सर। है ना। देखो अरे ये फिगर समझ में आ गया ना कैसे है? सिमिलर टू CH3 जैसे यहाँ H था H था वैसी तरह से, है ना। देखो अब हमारा जो OH कहां से होगा? पीछे से अटैक करेगा इस काम में। देखो इसको वंडरवाल में दिखाते जो रियल का होगा सो, ये है हमारा वंडरवाल का। देखो यहाँ ये बताओ ये लग क्या है? Cl, यस सर। है ना। ये क्या है? CH3
ये हाइड्रोजन ये ऊपर वाला CH3 और ये वाला भी CH3। यस अच्छा बताओ, देखो यहाँ बताओ, अच्छा वो हमारा जो कार्बन है जो बीच वाला कार्बन का एकदम पूरा बीच में है। बीच में ढका हुआ अच्छा है बताओ, तरफ से। क्या इधर इधर के साइड से अटैक कर पाएगा का OH? नहीं कर नहीं। पाएगा। नहीं। अच्छा देखो अब इसका पीछे साइड भी, क्या क्या पीछे साइड भी जगह बचा है कि जो अटैक कर दे सो? नहीं नहीं। है ना? नहीं। दिख रहा है क्या? बताओ, मतलब 3 डिग्री का अगर बन जाएगा तो आगे से तो पहले से नहीं अटैक कर पा रहा था, अब क्या वो पीछे से भी अटैक कर पाएगा क्या? नहीं। नहीं। समझ में आया? आया। है ना? देखो तो मतलब कि इस वाले केस में अगर हमारा जो OH था ये तो पहले से तो आगे साइड से तो एकदम ही नहीं कर पा रहा था, अब अगर पीछे से भी आएगा तब भी ये अटैक कर पाएगा क्या? नहीं। नहीं। बात समझ में आया? तो रिएक्शन होता फिर कैसे है भाई? Yes. देखो तो यहाँ पे अब क्या होता है कि अगर वो पीछे से अटैक नहीं कर पाया तो इस बॉन्ड को, अब जो Cl वाला बॉन्ड है ना, देखो पहले क्या करता था कि OH अटैक करता था तब ये देखिए टूट के निकलता था, लेकिन अब ये Cl को क्या होगा, है ना, इस Cl को खुद से टूट के निकलना पड़ेगा बिना किसी अटैक का ही, क्योंकि OH अब अटैक कर ही नहीं पाएगा इसमें, है ना, बहुत इसको खुद से टूटना पड़ेगा। अब खुद से टूट के निकल जाएगा ये, तो फिर क्या बनेगा बताओ? ये बीच में C हो जाएगा। और देखो अब ये होगा CH3। अच्छा देखो अगर इधर से Cl हटा तो बताओ, तो ये जो CH3 जो इधर झुका हुआ है, ये वाला जो इधर झुका हुआ है, ये किसके कारण से? क्लोरीन के कारण से। यस सर। अगर क्लोरीन हटा देंगे तो ये पूरा बीच में आ जाएगा, ये बीच में आ जाएगा। यस सर। फिर ये वाला भी हमारा किस में आ जाएगा? बीच में आ जाएगा। और ये वाला भी किस में आ जाएगा? बीच में आ जाएगा। और देखो यहाँ Cl माइनस अलग, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? कार्बोकटायन। क्या समझ में आ रहा है? अच्छा देखो, ये देखो ऐसे देखो, इसको दिखाते हैं ना थोड़ा सा, देखो इसको, देखो अगर इसमें हम Cl हटा देते हैं ना, Cl हटा दे, कहां से इसका माइनस होगा? तो चलो माइनस नहीं करते। देखो अगर कार्बन था मेरा, CH4 था ना, इसमें देखो एक, अरे कहा जुटो ना रे, जल्दी जल्दी। हाँ 1 2 3, उसके बाद इस पे दे देते हैं पॉजिटिव। अरे काव्य में पॉजिटिव बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा सर। है ना, पॉजिटिव बनेगा। देखो अब उस चीज को देखो, स्ट्रक्चर को देखो, स्ट्रक्चर कैसे बनाया सो देखो इसको ऐसे समझाते हैं। वायर बॉल में फिर स्पेस बॉल, बॉल एंड स्टिक, है ना, आ गया। अरे ये जल्दी हटता क्यों नहीं है? हाँ देखो आ गया। देखो ये है मेरा CH3, देख रहा है क्या? देखो जब देखो अब जब Cl हट गया है तो देखो अब तीनों सब एक प्लेन में आ गया, नहीं आ गया एक प्लेन में? देखो यस सर। नहीं, देखो एक CH3 ऊपर है और उसी ऊपर से कार्बन है, और एक CH3 हमारे तरफ है और उसी तरह से एक CH3 पीछे की ओर है कि नहीं? ट्रायंगल जैसा बन रहा होगा, ट्रायंगल के जैसा, यस सर। है ना। अब देखो जब इधर Cl था, जिसमें Cl था तो धकला के इधर था, नहीं? देखो जैसे Cl होने के कारण से ये धकला के पीछे की ओर था। देखो इस CH3 सब तीनों पीछे पीछे की ओर था, लेकिन जैसे ही इसमें हम लोग ये हटाए थे Cl को, है ना, देखो Cl जैसे देखो तो ये पूरा बीच में आ जाता है कार्बोकटायन। इसी कारण से देखो इसको छापे हम इस तरीके से पूरा बीच में। अब देखो अब ये पॉजिटिव हट गया। अब देखो अब जो OH माइनस होगा, अब जो OH माइनस होगा, अब जरा बताओ, है ना, अगर यहाँ पे देखो, अब बताओ OH किधर से अटैक करेगा? दोनों तरफ से, दोनों से। देखो OH चाहेगा, है ना, अगर OH चाहेगा तो इधर से भी अटैक कर सकता है अब, और अगर OH चाहेगा तो इधर से भी अटैक कर सकता है अब, यस सर। है ना। मतलब इसमें फ्रंट से भी अटैक कर सकता है या तो बैक से भी अटैक कर सकता है, यस है ना। तो चलो देखो, अगर अब हम लोग लिखते हैं अलग अलग तरीके से, है ना, कि अगर वो क्या करेगा, देखो यहाँ पे मतलब OH अगर फ्रंट से अटैक करेगा इधर साइड से, तो बताओ क्या बनेगा? देखो सबसे पहले बात, वो कार्बन में उड़ जाएगा OH, और बता ये जो CH3 यहाँ पे है वो अब किधर की ओर धकला जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड,
यस हाँ सर। है ना। तो देखो, तो ये लेफ्ट साइड हो जाएगा CH3। अच्छा, ये लब इधर ला के थोड़ा सा लेफ्ट साइड की ओर आ जाएगा, और ये भी CH3 जो डैश वाला है वो लब क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड आ जाएगा। मतलब देखो यस ये ऐसा, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फ्रंट से अटैक करना। यस सर ये देखो, ये सिमिलर वैसा ही बन गया जैसा मेरा शुरू में था, यस सर है ना। और अगर OH मेरा, है ना, इधर से अटैक करेगा तो क्या बनेगा बताओ, ये OH और इधर C, अब वो CH3 इधर की ओर आ जाएगा, यस सर ये CH3 इधर की ओर आ जाएगा, और ये CH3 इधर की ओर। बताइए किसी तरह का दिक्कत? नो सर नो। है ना। अरे यार हमको तो परेशान लग रहा है एग्जाम के कारण से। क्या हुआ सर? दुख दर्द बांटिए थोड़ा हम लोग का भी। अरे एग्जाम है ना, इसीलिए। किसका सर आपका? नहीं नहीं नहीं, मेरा एग्जाम नहीं, मेरा एग्जाम तो खत्म हो गया सब। देखो देखो इसमें क्या हो रहा है, देखो। अच्छा इसे बता रहे, मतलब इसमें ये फ्रंट से भी अटैक कर सकता है, क्या सकता है, बैक से भी अटैक कर सकता है। अच्छा Yes. जरा अब इसमें बताओ, अच्छा बताओ ये कितना स्टेप में हुआ, एक स्टेप में कि 2 स्टेप में? 2 स्टेप में। 2 स्टेप में। देखो ये है हमारा पहला स्टेप कि एक बार टूटेगा और एक बार जुटेगा। समझ में आया का? यस सर अच्छा देखो, हम लोग ना, देखो रिएक्शन जो होता है उसमें ना हम लोग जो स्पीड नापते हैं, देखो 2 तरीके से। देखो अच्छा बताओ, ये वाला अगर सोच के देखो, ये देखो ये भी अनस्टेबल है, कार्बोकैटायन यस है ना, अनस्टेबल। और ये OH भी नेगेटिव, मतलब एक पॉजिटिव और नेगेटिव। बताओ यहाँ बहुत ही फास्ट होगा रिएक्शन, फास्ट होगा मतलब जो सेकेंड स्टेप होगा वो वेरी फास्ट होगा रिएक्शन। लेकिन ऐसा देखो पहला वाला, देखो पहला वाला में क्या बन रहा है कि पूरा स्टेबल चीज है, इससे टूट के बन जा रहा है कार्बोकैटायन एक ही नेगेटिव में। तो बताओ ये क्या, ये अस्टेबल से अनस्टेबल की ओर जा रहा है। अरे जाएगा नहीं जाएगा? तो बताओ ये एकदम ऑफ कोर्स है कि स्लो होगा रिएक्शन। अब देखो अगर मान लो, देखो हमको अब स्पीड नापना है ना सब। देखो यहाँ 2 स्टेप है, देखो जब एक ही स्टेप होता तो कोई बातें नहीं था, ठीक है। लेकिन 2 स्टेप में हम कहां पे स्पीड नाप पाएंगे, पहला वाला में कि दूसरा वाला में? पहला वाला में। पहला वाला में, है ना। देखो दूसरा वाला इतना फास्ट हो जाएगा कि वो पता नहीं चला कब हो गया। जैसे कि देखो लाइट का स्पीड होता है, अरे लाइट का स्पीड होता नहीं होता है, लेकिन टॉर्च हम जलाते हैं तो कितना जल्दी चल जाता है, हमको नाप नहीं सकते हैं बताओ? नहीं है ना। लेकिन बताओ अगर वहीं पे मोटरसाइकिल को दौड़ाओगे तो हम नाप देंगे हाँ कितना स्पीड गया सो, है ना। तो इसी कारण से सेम चीज रिएक्शन में भी हो है कि रिएक्शन में कौन सा रिएक्शन को हम कर सकते हैं, तो वही रिएक्शन को, मतलब वही वाला स्टेप को, वही वाला चीज को जहां पे स्लो जाएगा। देखो तो इन दोनों स्टेप में कौन सा स्टेप है जिसमें हम लोग रेट डिटरमाइन करेंगे, पहला कि दूसरा? पहला। देखो तो इसी कारण से इसको बोला जाता है, हाँ इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है रेट, है ना, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS, है ना, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है RDS, है ना, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है क्या बताओ? नहीं। चलो, है ना। अब देखो इसको हम करते हैं, अब देखो ट्राई करते हैं। देखो CH3, अब देखते हैं रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, उस चीज पे डिपेंड करते हैं। देखो CH3 और यहाँ पे Cl है, मान लो रिएजेंट को फिक्स करते हैं कि उसमें भी OH है, और एक बार CBr CH3 यहां भी OH। तो बताओ दोनों में सेम तरीके से होगा कि अलग तरीके से? अलग तरीके से पहले देखो क्योंकि ये Cl टूट के निकलेगा, यहाँ पे Br टूट के निकलेगा, है ना। मतलब कि रेट जो होगा इसका वो क्या है, मेरा सबस्ट्रेट है और ये भी सबस्ट्रेट है, तो सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा नहीं करेगा? करेगा। तो रेट चलो भैया मेरा
सबस्ट्रेट पे तो डिपेंड किया, बिल्कुल सही बात, ठीक है। अब चलो दूसरा कहानी लेते हैं कि अब सबस्ट्रेट सेम कर देते हैं कि CH3, फिर यहाँ पे CH3, फिर CH3 और यहाँ पे Br, फिर यहाँ पे लेते हैं CH3, अब CH3 और CH3 और Br, और दूसरा बार में लेते हैं यहाँ पे मान लो OH माइनस, इसमें क्या लेते हैं Cn माइनस। अब बताओ इसमें क्या तुम्हें अंतर मिलेगा कि सेम मिलेगा, सो बताओ। अंतर मिलेगा। अंतर कैसे मिलेगा बताओ। सेम मिलेगा सर, सेम ये तो आपने मिलेगा पूछा है OH ना। करेगा यहाँ पे। देखो, अच्छा देखो, माइनस सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि Br टूटेगा और इसमें भी Br टूटेगा, तो ये दोनों तो सेम हो जाएगा। यस सर। और दूसरा स्टेप क्या होता है कि पॉजिटिव बनता है, उसके बाद OH अटैक करता है। यस सर। अच्छा, इसमें क्या होगा, पॉजिटिव बनेगा फिर Cn अटैक करेगा। यस सर। अच्छा हमको बताओ, जो दूसरा स्टेप होता है वो बहुत ही फास्ट होता है यस सर। है ना। तो बताओ, देखो अगर एक बार पॉजिटिव बन गया, उसके बाद तुम्हारा OH रहे या Cn रहे, हमेशा इतना फास्ट चला जाएगा कि तुम उसका पता कुछ नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है क्या। यस सर। अरे रेट स्पीड हम तभी पता कर पाएंगे जब पॉजिटिव के पहले वाला एक बार पॉजिटिव बन गया ना, तो वहां पे OH माइनस रहे या Cn माइनस रहे, वहां पे हम कभी भी रेट को डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों बहुत फास्ट चलेगा। समझ में आया ना। देखो इलेक्ट्रिसिटी का जाना और लाइट का जाना दोनों में डिफरेंस है कि नहीं डिफरेंस। Yes, लेकिन sir. बताओ क्या हम लोग दोनों में नाप पाएंगे कि हम लोग अगर अपने अगर नॉर्मल के सोच के देखो तो क्या हम लोग नाप पाएंगे कौन कितना स्पीड गया सो, नहीं सर। है ना। तो इसी कारण से है ना हम लोग क्या बोलते हैं कि दोनों बहुत फास्ट गया, सीधा बोल देते हैं, लेकिन हालांकि कोई ना कोई कम बेसी गया होगा, लेकिन हम लोग पास उतना औकात नहीं है, जिस कारण से हम लोग उसको नाप नहीं पाते हैं नॉर्मल तरीके से। इसी कारण से बोलते हैं दोनों बहुत फास्ट गए। इसी कारण से देखो यहाँ में Br टूट के निकलेगा पॉजिटिव, यहाँ भी Br निकलेगा पॉजिटिव, लेकिन उसके बाद जो यहाँ OH अटैक करेगा Cn। हाँ एक बात तो पक्का है कि दोनों में कोई ना कोई तो स्लो स्पीड करेगा, लेकिन दोनों इतना फास्ट हो जाएगा कि हम इसमें पता नहीं कर पाएंगे कौन गया स्लो कौन गया फास्ट। तो हम बोलते हैं कि हमको पता नहीं है, सीधा सीधी मतलब कि हम इस पे इसको हम लोग गिनवे नहीं करते हैं, हम लोग दोनों बोलते दोनों फास्ट गया। तो बताओ यहाँ पे जो स्पीड है, स्पीड वो तुम क्या बोलोगे कि रिएजेंट पे डिपेंड कर रहा है, सो यहाँ पे क्या है सो उस पे डिपेंड कर रहा है क्या स्पीड। नहीं, ये तो कुछ भी रहे हमेशा फास्ट ही जाने वाला है। यस सर। मतलब देखो, मतलब इस वाले केस में जो हमारा जो रेट है वो ओनली एंड ओनली डिपेंड कर रहा है किस पे, सबस्ट्रेट पे। यस सर। तो बताओ ये कितना, तो देखो ये है एक तरह का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और वो भी एक न्यूक्लियोफाइल के द्वारा। अब बताओ ये कितने मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा है, क्या रिएजेंट और सबस्ट्रेट दोनों पे। नहीं सर। नहीं सिर्फ एक पे, किस पे, सिर्फ सबस्ट्रेट पे। तो इसी कारण से इसको बोला जाता है SN1। बात समझ में आया। यस सर। है ना। और SN1 का मतलब क्या, देखो 1 का मतलब क्या होता है, यहां पे लिखते हैं हम लोग यूनी मॉलिक्यूलर, मतलब एक ही मॉलिक्यूल पर डिपेंड करने वाला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या समझ में आ रहा है। यस सर। अच्छा जरा बताओ हमें, अगर मान लो मैं ऐसे ले, देखो एक है 1 डिग्री का अल्काइल हैलाइड, एक है 2 डिग्री का अल्काइल हैलाइड, है ना, और एक है 3 डिग्री का अल्काइल हैलाइड। बताओ SN2 दोनों चीज पे किस पे डिपेंड करता है बताओ, 1 डिग्री पे कि 3 डिग्री पे। 1 डिग्री पे। 1 डिग्री पे मतलब SN2 वाला जो ऑर्डर होगा वो 1 डिग्री में सबसे फास्ट होगा। यस। फिर उसके बाद होगा 2 डिग्री में, फिर 3 डिग्री में। यस सर। लेकिन अगर SN1 का बात करें तो क्या होगा बताओ, 3 डिग्री 3 डिग्री 3 to 1 2 डिग्री फिर 1 डिग्री। अच्छा बता, अगर तुमसे हम ये बोल दिए कि हमारे पास ये कंपाउंड है CH3 CH2 Cl और एक है CH3 Cl और दोनों को लेके जाना है SN1, दोनों क्या लेके जाना है SN1, तो बताओ फास्ट कौन जाएगा, ए की बी। बी। हमको SN1 लेना है। SN1 में क्या होता है बताओ,
ये टूटता है अपने से, सिंगल स्टेप। ये भी टूटता है अपने से। देखो ये टूटेगा क्या बनेगा, CH3 पॉजिटिव, ये टूटेगा क्या बनेगा, CH3 CH2 पॉजिटिव। CH2 पॉजिटिव। बताओ दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, ये वाला ए नंबर। अगर ये ज्यादा स्टेबल है मतलब हाँ ये पहले जाएगा, यस सर। मतलब कि इसमें ए होगा ज्यादा फास्ट बी से। समझ में आ रहा है? अच्छा बताओ एक क्वेश्चन, अगर आपसे बोल दिया जाए बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड समझ में आ रहा है क्या, किसको बोलते हैं बेंजाइल, बेंजीन, उसमें फिर CH2, अब Cl है तो Cl, इसको बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड। यस अगर आपको ऑप्शन दे SN1 करने का और SN2 करने का, बताइए आप क्या कीजिएगा इसमें। यहाँ से पॉजिटिव है। आप क्या पसंद करेंगे इसमें, SN1 करना कि SN2? सर SN1 सर। SN1 क्या कि सर वहाँ अच्छा देखो, स्टेबिलिटी हो रहा है। हाँ देखो, अच्छा अगर SN1 करेंगे, SN1 क्या करता है बताओ, खाली ए मतलब एक स्टेप। SN1 क्या करेगा, इसको तोड़ के आप अपने से तोड़ के निकाल देगा, सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड करेगा वो। देखो अपने से तोड़ के निकाल देगा, यहाँ बनेगा पॉजिटिव ये। अच्छा SN2 में क्या होता है कि कोई OH माइनस है, इस पे आके अटैक करेगा और तब टूट के निकलेगा। देखो ये तो तुम्हें दिख ही रहा होगा, इधर जो बेंजीन है इसको बहुत घेर के रखेगा। यस रखेगा नहीं रखेगा, तो मतलब इसको रखेगा। अटैक करने में थोड़ा सा दिक्कत करेगा जरूर, यस सर। है ना। और देखो यहां पे जो SN1 में जो पॉजिटिव बन रहा है वो बहुत ज्यादा स्टेबल है। कैसे? रेजोनेंस से, यस है ना। तो अगर रेजोनेंस से स्टेबल है मतलब यहाँ का पॉजिटिव बहुत ही ज्यादा स्टेबल होने के कारण जो बेंजाइल क्लोराइड है वो हमेशा चाहता है कि हम SN1 जाए, ना कि SN2। समझ में आया? यस है ना। चलो और ऐसे भी सर वहाँ उस तरह कर भी नहीं पाएगा ना, थोड़ा हिंड्रेंस भी वहाँ। हमला हिंट वही ना बोल रहे कि बेंजीन है वहां पे कितना हिंडर कार्बन कितना एकदम पूरा पैक महसूस करेगा, नहीं इसको देखेगा रियल में। देखो देखो बनाते हैं ना, देखो बनाते हैं पूरा क्लियर। देखो हमारा एक बेंजीन था, बेंजीन में जुड़ा था एक कार्बन और इस कार्बन में यहां जुड़ा था Cl। ये है मेरा बेंजाइल क्लोराइड। देखो ये कार्बन है ना, ये कार्बन है, ऊपर की ओर Cl है, 2 हाइड्रोजन बेंजीन। देखो इसको वंडरवाल में देखो देखो, अरे यहां है प्रोसेस दे दो, यहां पे से अटैक कर सकता नहीं ये वाला पोर्शन पे, इधर से। अच्छा इधर से तो नहीं कर सकता, इधर से तो एकदम नहीं कर सकता, लेकिन इधर से अटैक कर सकता है। लेकिन देखो पूरा खुला तो नहीं ना, अभी भी थोड़ा मोड़ा तो इसको जरूर मिलेगा हिंड्रेंस, यस है ना। तो इसी कारण से उसको क्यों करने जाए भाई, आराम से हम पूरा इसको खुद तोड़ लेते हैं। इसको देखो, इसको खुद तोड़ लेगा तो बहुत ज्यादा स्टेबल बन जाएगा, है ना। देखो ऐसे बन जाएगा बहुत ज्यादा स्टेबल। देखो यहाँ पे बनेगा कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन। देखो ये बनेगा मेरा कार्बोकेटायन। यस देखो ये देखो पूरा एक प्लेनर मॉलिक्यूल होगा, आराम से पूरा रेजोनेंस करेगा। देखो ना कार्बन पे अब 2 हाइड्रोजन से बचा ना, इसी कारण से वो उसमें देखो पूरा एकदम प्लेन। देखो प्लेनर मतलब एरोमेटिसिटी वाला कहानी करने लगेगा प्लेन मॉलिक्यूल। इसी कारण से वो हमेशा चाहता है कि हम किस में जाएं, SN2 में। देखो गुड्डा जैसा लग रहा है नहीं, थोड़ा हैवी लग रहा है ऐसे करके। चलो तो क्या बात समझ में आया? यस सर। चलिए उसके बाद अब और कुछ सीखते हैं थोड़ा सा। देखो जरा सा, देखो एक स्टीरियो केमिस्ट्री का बात है ये सब, हालांकि इसमें सवाल आ जाता है, इस कारण से बता दे रहे हैं, ये सब 11 में पढ़ना आता है स्टीरियो केमिस्ट्री। देखो स्टीरियो केमिस्ट्री होता है जिसमें, देखो स्टीरियो केमिस्ट्री कुछ नहीं है। स्टीरियो केमिस्ट्री देखो किसको बोलते हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री। अच्छा स्टीरियो वर्ड तुम पहले सुने हो कहीं? स्टीरियो आइसोमर कि पूरी बताना सब पोजीशन कि है कहां पोजीशन। देखो CH3Cl हम एक ऐसे छापे 100 और एक CH3Cl हम ऐसे छापे 100। देखो इन दोनों में क्या अंतर था,
दोनों एक ही चीज में था, यस सर। लेकिन अंतर था ना कुछ। देखो इसमें क्या है कि इसमें कहाँ एटम है हमको उससे मतलब नहीं फर्स्ट वाले केस में, लेकिन सेकेंड वाले केस में उस एटम का प्रॉपर पोजीशन बताएं कि कौन आगे कौन पीछे कौन कहां सो। यस सर। है ना। तो इस तरह का अगर कहीं पढ़ाई होने लगता है जहां पे आप एटम का एग्जैक्ट पोजीशन बताने लगते हैं, तो उस तरह का केमिस्ट्री को हम लोग बोलते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री। समझ में आया। और देखो स्टीरियोकेमिस्ट्री में तुम्हें दो चीज देखने को मिलेगा, है ना। देखो जैसे अच्छा बताओ, SN2 जो था, SN2 में इसमें CH3Cl और OH आ रहा था, तो क्या कभी भी ये प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट कभी भी नहीं बनेगा ये वाला। नहीं बनेगा, ये हमेशा बनेगा ऐसे ही। यस सर। है ना। मतलब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा बताओ। देखो दो वर्ड हम यूज करने वाले हैं ना, देखो दो वर्ड, है ना। देखो एक होता है इनवर्ट, इनवर्ट मतलब क्या होता है, उल्टा। यस सर। इन्वर्टेड, है ना, मिरर वाला नहीं बोलते, हाँ मिरर इन्वर्टेड ऐसे करके, है ना। और देखो और एक होता है तुम्हारा, अच्छा रिमेन्स मतलब क्या समझते हो, रिमेन्स मतलब एज इट इज, जैसे रह जाना, है ना। या तो कभी IPL, कोई IPL देखा है IPL, उसमें जो टीम रहता है ना, जैसे कोई RCB का टीम है, हाँ, तो उसमें देखो उसमें क्या होता है कि कोई प्लेयर को रख लेता है खुद अपने में ही, तो हम लोग क्या बोलते हैं, वैसा को बोलते हैं रिटेन। हाँ सर। मतलब कि वो जैसा था वैसा ही रह गया, पहले अगर RCB में था अभी भी RCB में ही है। देखो तो उसी तरह से दो चीज होता है, दो प्रोसेस, एक को बोलते हैं हम लोग इनवर्सन, मतलब जहां पे उल्टा जाएगा, एक होता है रिटेंशन, रिटेंशन, है ना, मतलब कि जहां पे जैसा पहले था वैसा ही हो जाना। अच्छा देखो तुम एक चीज और सीखे थे, रेसेमिक। यस सर। रेसेमिक मिक्सर का जहां पे दोनों बने, यस D और L दोनों बनता था। यस सर। देखो तो देखो इन्वर्सन को ऐसे भी समझता है, जैसे देखो अगर मान लो पहले कोई मॉलिक्यूल है और ये पहले अगर हमको D दे रहा है, मतलब कि अगर लाइट को जाने पर वो क्लॉकवाइज घुमा दे रहा है, और इसमें हम कुछ रिएक्शन कर दिए, और उसके बाद अगर जो मॉलिक्यूल बना और अगर ये लाइट को L घुमाने लगा, तो हम लोग इसको बोलते हैं कि यहाँ पे इन्वर्सन हो गया इसका। यस। और देखो पहले कोई मॉलिक्यूल था, पहले से वो D था, फिर कुछ रिएक्शन करे, फिर एक रिएक्शन बना, और अभी भी वो D ही रह गया, तो यहां बोलते हैं वो जैसा था वैसा रह गया, रिटेंशन। यस सर। लेकिन देखो पहले कोई मॉलिक्यूल था, वो D था, कुछ रिएक्शन करने के बाद वो D भी बन गया और L भी, तो यहां पे मिक्सचर बन गया, तो इसको बोलते हैं यहां पे हो गया रेसेमिक मिक्सचर। बात समझ में आया। यस। है ना। तो जरा आप हमें बताइए कि जब SN2 होता है, जब SN2 होता है तो यहां पे प्रोडक्ट में क्या होता है, रिटेंशन। SN2 बता क्या था, रिटेंशन होता है कि इन्वर्जन होता है कि रेसेमिक होता है, बताओ। सर SN2 में इन्वर्जन। बताओ SN2 में क्या होता है रे, हमेशा पीछे से अटैक करेगा, हमेशा पीछे से। हाँ सर, इन्वर्जन। और अगर हमेशा पीछे से अटैक करेगा तो हमेशा उल्टा बनेगा। यस सर। है ना। तो क्या अच्छा बताओ SN2 में कभी जैसा है वैसा रह पाएगा क्या, नहीं। तो रिटेंशन तो नहीं हो सकता। देखो SN2 में हमेशा बैक साइड से अटैक होगा, हमेशा बैक साइड से अटैक होगा, और हमेशा बैक अटैक से मतलब इन्वर्जन होगा उसमें। अच्छा बताओ क्या उसमें रेसेमिक बनेगा कि कभी नहीं आगे से भी कभी पीछे से, ऐसा कभी हुआ है क्या उसमें, नहीं। अटैक हमेशा बैक साइड से हुआ है, मतलब इसमें भी मिक्सअप बनने का कोई चांस है क्या, नहीं। है ना। और बताओ SN1 में क्या होगा, ऊपर वाला होगा, ऊपर वाला। रिटेंशन। अच्छा रेसेमिक मिक्सर होगा, है ना। देखो उसमें रेसेमिक होगा, है ना, रेसेमिक होगा। यस सर, रेसेमिक। क्योंकि उसमें चाहे कभी कभी बैक साइड से भी हो सकता है अटैक, या तो कभी फ्रंट से भी हो सकता है,
इसी कारण से इरिटेशन मतलब क्या कि जैसा था वैसा ही रह जाए। नहीं नहीं, ऐसा कोई पॉसिबल चीज है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं। इनवर्जन मतलब क्या? हमेशा उल्टा हो जाए, नहीं ऐसा भी नहीं हो सकता। अच्छा रेसिमिक मतलब दोनों, हाँ दोनों हो सकता है इसमें, इसी कारण से रेसिमिक मिक्सचर बनाएगा। यस सर। बताइए कोई दिक्कत? नो सर। नहीं ना। चलो एक चीज हम और बताते हैं, देखो एक और डिफरेंस बचा है सिर्फ, है ना। देखो तुम लोग को पता है कि कोई भी रिएक्शन करवाते हैं, जैसे कोई भी एक मॉलिक्यूल और दो मॉलिक्यूल है ना, तो यहां हमें सॉल्वेंट का जरूरी पड़ता है, सॉल्वेंट का, यस सर। है ना। देखो तो सॉल्वेंट दो तरह का हो सकता है, एक होता है नॉन पोलर और एक क्या हो सकता है बताओ? पोलर। अच्छा बताइए यहां पे हम जो यूज करेंगे आइदर SN1 या SN2 में कौन सा यूज करेंगे बताओ, पोलर की नॉन पोलर वाला? सर पोलर वाला। पोलर वाला। समझ में आया क्या? अरे देखो SN2 में क्या क्या रिएक्शन करवाते हैं बताओ? CH3Cl प्लस में KOH, हमेशा बैक साइड है ना। अच्छा बताओ ये क्या चाहिए, पोलर है कि नॉन पोलर है? पोलर है। पोलर। ये भी क्या है, पोलर। यस तो सॉल्वेंट को कैसा लेना पड़ेगा, पोलर ही। यस सर। अच्छा बताओ SN1 में किसका रिएक्शन करवाते थे? तो CH3C, CH3 फिर CH3 फिर Cl प्लस में KOH। ये भी क्या है, ये भी पोलर है, ये भी पोलर है ना। तो हमें यहाँ पे किसका पोलर, इस तो सॉल्वेंट में हमको पोलर लेना पड़ेगा। यस सर। क्या बात समझ में आया? यस सर। यस है ना। आप जरा देखो, अब देखो, अच्छा बताओ, देखो यहाँ पे लिखने वाले हैं ना दरअसल, चलो देखो 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 देखो, हाँ देखो कि ये है SN2, इधर है SN1। अच्छा बताओ SN2 में क्या करता है कि RCl इस पे और OH इन दोनों पे डिपेंड करेगा कहानी। SN2। अच्छा SN2 में है ना, बायोमोलिक्यूलर खाली RCl पे डिपेंड करेगा क्या, इसमें OH माइनस पे डिपेंड करेगा क्या? नहीं नहीं। देखो तो अब क्या होता है ना कि हमको लेना है सॉल्वेंट, हमको लेना क्या, सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट होना चाहिए पोलर, ये भी फिक्स है। यस सर। है ना। अब देखो जो पोलर सॉल्वेंट होता है वो दो तरह का होता है, एक पोलर सॉल्वेंट दो तरह का होता है, देखो कैसे कैसे सर सुनो। एक होता है प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट और एक होता है एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट। देखो दो तरह का सॉल्वेंट होता है, देखो ये भी होगा पोलर, ये भी, जैसे फॉर एग्जांपल बताओ, ये बताओ एसीटोन। अच्छा ऐसे इसको देखते मान ले यहां पे लिखते हैं H2O या इथाइल अल्कोहल, बताइए क्या ये पोलर है कि नहीं है? पोलर है ना। अच्छा देखो अगर हम बोले ये वाला कहानी, देखो एसीटोन, है ना, ये हो गया एसीटोन, है ना। अच्छा देखो क्या ये पोलर है? देखो ये भी पोलर है, पोलर है, ये भी पोलर है ना, ये भी पोलर है ना। अच्छा बताओ इसको बताएं, क्या बताएं, है ना, ये से बताओ क्या ये पोलर है? है, ये भी पोलर है, यस है ना। देखो दोनों का दोनों पोलर है लेकिन दोनों में कुछ कुछ अंतर है ना। अब उसी चीज को समझने का कोशिश करो आखिर क्या अंतर है, सो है ना। देखो किसको बोलते हैं कि ए प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट और किसको बोलते हैं, देखिए ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, उस चीज को समझो। देखो नामे बता रहा है, नामे देखो यहाँ पे स्टार देते हैं, देखो एक है प्रोटिक, पहले समझते हैं प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट। अच्छा देखो ये प्रोटिक से तुम्हें क्या लग रहा है बताओ, कोई वर्ड तुम्हें मन में आ रहा है कि हाँ कुछ वर्ड होना चाहिए, बताओ क्या लग रहा है तुम्हें? प्रोटोन नहीं लग रहा, प्रोटोन के जैसा, प्रोटोन, यस सर। प्रोटिक मतलब प्रोटोन, और देखो प्रोटोन किसको बोलते हैं, H प्लस को। H प्लस प्लस, क्या सुना है कभी इसका नाम? हाँ सर। अरे इसको प्रोटोन ही बोलते हैं, H प्लस को प्रोटोन बोला जाता है। देखो देखो कैसे से,
देखो H जब हाइड्रोजन में क्या होता है बताओ, इसका एटॉमिक नंबर 1 है। यस सर। देखो एटॉमिक नंबर में मतलब क्या, इसका बीच में एक न्यूक्लियस और उसका साइड में एक इलेक्ट्रॉन, तो ये है मेरा हाइड्रोजन। समझ में आया? बताओ इसमें से इस बीच वाले को क्या बोल सकते हैं, इसको बीच वाला को बोला जाता है प्रोटॉन, और इसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसमें किसी तरह का न्यूट्रॉन नहीं होता है? नहीं। नहीं। अब बताओ अगर हम इसमें H प्लस कर दे, H प्लस कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन इसका निकाल दिया जाए। तो बताओ अगर मैंने H प्लस अगर कर दिया, मतलब कि इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, क्या बनेगा, देखो ये ऐसे होगा और यहाँ प्लस, अब क्या इलेक्ट्रॉन रहेगा क्या? नहीं, सिर्फ प्रोटॉन है ना, और ये सिर्फ यहाँ पे प्रोटॉन बचेगा। इसी कारण से H प्लस को प्रोटॉन भी बोला जाता है। समझ में आया? देखो तो वही चीज है, देखो ये प्रोटिक, देखो 11th का चीज था ना, ये पहला क्लास है 11th का, जब हम लोग पहला क्लास पढ़ते हैं तीसरा पढ़ते हैं, यही सब पढ़ते हैं, है ना। देखो ऐसे कि जब, है ना, कि अगर हमारे पास ये रहे, है ना, कि प्रोटिक पोल्यूशन किसको बोलेंगे बताते हैं। देखो ऐसा कोई सॉल्वेंट, है ना, ऐसा कोई सॉल्वेंट, है ना, जो पोलर तो होना चाहिए, फिक्स है, ये पोलर होना चाहिए क्योंकि पोलर है, साथ ही साथ वो H प्लस को भी डोनेट करना चाहिए। तो अगर ऐसा वाला कोई होता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट। समझ में आया? यस सर। है ना, जैसे अगर तुमसे बताए, अगर तुमसे एग्जांपल बताएं, अच्छा बताओ ऐसा जब प्रोटिक कैसे एग्जांपल हो गया ना, अगर ए प्रोटिक किसको बोलेंगे बताओ, जो H प्लस ना दे, H प्लस ना दे। देखो ए प्रोटिक मतलब जस्ट उल्टा, ए प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट, मतलब देखो सबसे पहला बात ये पोलर होना चाहिए, बिल्कुल सही बात, लेकिन दूसरा बात ये H प्लस को डोनेट करना चाहिए क्या? नहीं। तो उस तरह का सॉल्वेंट को बोलेंगे हम लोग ए प्रोटिक। तो देखो अब हम एग्जांपल लिखने जा रहे हैं बहुत सारा, है ना, उस एग्जांपल में आपको छांटना है कि कौन है प्रोटिक और कौन है ए प्रोटिक। लिखे क्या बताओ, पहला बताओ H2O क्या है ये? प्रोटिक। प्रोटिक प्रोटिक है, यस। अच्छा बताओ CCl4 प्रोटिक। नॉन पोलर है। अरे हाँ चलो, कोई तो रखा दिमाग हाथ में। अरे नॉन पोलर है तो कांच का प्रोटिक का बताना है। अरे तो प्रोटिक पोलर साथे बोले हैं हम। ऐसे बोलिए। अच्छा अच्छा ऐसे बोले, है ना, ये नॉन पोलर है तो कुछ नहीं करेंगे हम प्रोटिक और प्रोटिक का बात, है ना। पोलर होके क्या करेंगे, है ना, हाँ तब फिर तो उसको अगर नहीं रहेगा, कुछ उपाय नहीं रहेगा, तब इसको ए प्रोटिक बोलेंगे। लेकिन अगर वहां पे अगर नॉन पोलर का ऑप्शन रहेगा तो तुमको ए प्रोटिक बोलना है। अंडरस्टूड? नॉन पोलर बोलना है, हाँ। चलो अच्छा तीसरा नंबर बेंजीन, ये भी नॉन पोलर है, नॉन पोलर। अच्छा चौथा बताओ, क्या नाम है, एसीटोन, ये क्या चीज होगा? सर मतलब एप्रोटिक। ए प्रोटिक होगा ये, एप्रोटिक, हाँ। H प्लस नहीं है इसके पास, H प्लस दे सकता है क्या? नहीं ना, मतलब ये ए प्रोटिक है ना। अच्छा और लिखते हैं, अच्छा बताओ इथाइल अल्कोहल, प्रोटिक। ये भी प्रोटिक, ये प्रोटिक है। हाँ। अच्छा देखो अब कुछ नाम लिखे जा रहे हैं, देखो मान ये रहे मिथाइल साइनाइड, एप्रोटिक। प्रोटिक। मिथाइल साइनाइड। अच्छा इसको एक और नाम लिख सकते, देखो इसको लिख सकते क्या? इथेन नाइट्राइल। इथेन नाइट्राइल। इथेन नाइट्राइल या तो एसीटोन, ये नाम समझ में आ रहा है कहाँ लिखा है ऐसा? हाँ सर, 2 कार्बन। अच्छा ये क्या बताओ, ए प्रोटिक। एप्रोटिक। अच्छा और बताओ और क्या करे, अच्छा जितना भी होगा, अच्छा ये बताओ कि टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल लेंगे तो प्रोटिक, ये क्या होगा, प्रोटिक। प्रोटिक, हाँ, है ना। अच्छा इसका देखो, अच्छा देखो इसका एक स्पेशल नाम है ना, देखो इसको जो लिखे थे HC≡ONCH3CH3 बताओ प्रोटिक हो, प्रोटिक कैसे प्रोटिक?
एप्रोटिक एप्रोटिक सर। ये भी एप्रोटिक है। कौन ला H प्लस देगा रे? ये वाला H सोच रहे हो? नहीं ये वाला ये कैसे दे सकता है? H कौन देता है? जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन से जुड़ा रहे तब ना एसिड वो होता है। वो कार्बन से जुड़ा हुआ H देता है कभी भी नहीं ना। ये भी एप्रोटिक। देखो इसका नाम कोई बता सकता है का? हाँ सर, एन एन डाइमिथाइल। देखो एन डाइमिथाइल। फिर क्या है ये? एक कार्बन तो मिथेनल। अरे अमाइड है। हाँ हाँ मिथेनामाइड। मिथेनामाइड। अमीन अमाइड है। अमाइड ये अच्छा। अगर ये नाम लिखे एन एन डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, क्या इसको भी ऐसा लिख सकते? नहीं लिख सकते हैं? देखो इसको शॉर्ट में लिखा जाता है DMF, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। समझ आया? देखो उसी तरह से एक और होता है, जैसे इसका देखो ये वाला S डबल बॉन्ड O CH3 बताओ ये क्या चाहिए? पोलर की प्रोटिक की एप्रोटिक? एप्रोटिक है ना। एप्रोटिक है। देखो इसका नाम है क्या बताता है? देखो इसका डाइमिथाइल और इस सल्फर के साथ तो इसको बोलते हैं सल्फोक्साइड। इसका शॉर्ट में लिखते हैं DMSO। तो देखो ध्यान देके देखो कौन कौन बात देखो। एक जो DMF है सो फिर एसीटोनाइट्राइल फिर एसीटोन। ये सब ऐसा एग्जांपल है। मतलब देखो अगर हम बोले प्रोटिक का एग्जांपल दो प्रोटिक का, तब प्रोटिक में देखो H2O हो जाएगा, फिर जितना सारा अल्कोहल है सब हो जाएगा, फिर जितना सारा अमीन होगा वो सब हो जाएगा। CH3NH2 देखो ये है ना हाइड्रोजन, ये दे सकता है ना वो। और देखो अगर ए प्रोटिक का बात करेंगे, ए प्रोटिक का देखो कुछ कुछ गुना चुना है। जैसे एक पहला है एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। फिर एक क्या DMF डाइमिथाइल फॉर्मामाइड CH3 C डबल बॉन्ड O, देखो ये भी था। एक फिर क्या सीखे भी DMSO है ना। फिर एक क्या सीखे हम लोग मिथेन साइनाइड, मिथाइल साइनाइड। तो यही सब तुम्हें देखने को मिलेगा। मैंने ज्यादा देखने को मिलता है ये DMSO और DMF है ना। देखो इन लोग एक ऐसा सॉल्वेंट है जो क्या करता है काम एप्रोटिक का। बात समझ में आया? यस चलो तो अब देखो हमारे तरफ है SN1 SN2। हमारे पास है यहाँ पे वाटर का चाहिए बताओ? प्रोटिक वाला। यस सर। बता इसमें क्या है कि OH से इसको कोई मतलब नहीं है। SN1 में सिर्फ मतलब है RCl से। बताओ SN2 में हमको OH से भी मतलब है और RCl से भी मतलब है। यस तो बताओ तुम इस प्रोटिक को किसमें यूज करोगे? SN1 में कि SN2 में? SN2 में यूज करेंगे तो वाटर बन जाएगा सर। तो SN1 में बता सोचो रे। SN1 में सर H प्लस वाटर ना। देखो अगर मान सोच के देखो अगर सर है ना, अगर अच्छा सोच के देखते हैं ना। अच्छा SN2 में देखो अगर मान लो SN2 में हम वाटर को डाल दिए है ना, तो बताओ वाटर अगर सॉल्वेंट होगा तो क्या कर देगा? ये H प्लस दे देगा। हाँ H प्लस दे देगा क्योंकि प्रोटिक है। हाँ यस अगर वो H प्लस दे दिया तो यहाँ का जो OH है वो ले लेगा H प्लस को। हाँ यस तो बता ये मेरा बर्बाद ना हो जाएगा? यस है ना। और बताओ अगर ई बर्बाद हुआ तो फिर रिएक्शन आगे होने देगा का? नहीं होने देगा। नहीं। अच्छा बताओ अगर हम SN1 में वाटर को डाले तो क्या देगा? ये H प्लस को देगा। अरे H प्लस को कौन पकड़ेगा? OH माइनस। अच्छा बताओ OH माइनस आगे बर्बाद हो जाएगा तो क्या हमको इससे मतलब है ये कुछ हो जाए? कोई मतलब नहीं है ना। तो बताओ तो हम पानी को कभी भी हम SN2 में यूज करेंगे का? नहीं नहीं है ना।
और इसमें हम यूज कर सकते हैं। मतलब कि हम क्या बोले कि जो प्रोटिक वाला सॉल्वेंट होगा, जो प्रोटिक वाला सॉल्वेंट होगा वो ऑलवेज ऑलवेज यूज होगा कौन सा में, SN1 में कि SN2 में? SN1 SN1 में। और बताओ दूसरा, अगर ए प्रोटिक वाला फिर किसमें यूज करेंगे बताओ? SN2 में। SN2 में। देखो ए प्रोटीन का क्या होगा, देखो मान लो एसीटोन रहेगा, एसीटोन रहेगा ना, देखो इसमें तो ये H+ देगा नहीं, ये H+ देगा नहीं, तो क्या OH- को कोई दिक्कत है क्या इससे? कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। और देखो पोलर क्यों, पोलर करने मतलब क्या, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। अरे पोलर है ना रे, पोलर है तो पॉजिटिव नेगेटिव। देखो अगर OH के पास अगर एसीटोन इस तरीके से चला गया, इस तरीके से, देखो इसका नेगेटिव इसको और नहीं धक लेगा, तो अरे जाओ जल्दी जाओ, जल्दी अटैक करो, मतलब रेट बढ़ाएगा। नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्सन होगा नहीं होगा? और रिपल्सन होगा तो OH सोचेगा क्या कि जल्दी हम अटैक करें और खत्म करें अपना नेगेटिव, है ना। तो इसी कारण से हम लोग डालते हैं जान के कि पोलर वाला होना चाहिए, कि नेगेटिव उसमें होना चाहिए, ताकि नेगेटिव होगा क्या होगा कि OH को उस्काएगा, अरे जल्दी भागो क्या करो। लेकिन हाँ H+ भी ना दे दे, नहीं तो अगर वो H+ दे देगा फिर बातें खत्म कर देगा वो, है ना। तो इसी कारण से हम लोग ए प्रोटिक सॉल्वेंट को यूज करते हैं SN2 में और प्रोटिक सॉल्वेंट को यूज करते हैं SN1 में। बताइए किसी तक कोई दिक्कत? नो सर, है ना। तो ये कंप्लीट था आपका SN1 SN2 सारा बात। देखो फिर से हम करवाते हैं, देखो SN1 को अगर रिकैप करवाते देखो क्या क्या बात हम लोग सीखे थे SN1 में, है ना। तुम लोग सोच के बताना, है ना, तुम लोग सोचते और बताने जाना। चलो SN1, अच्छा थोड़ा सा इसको गाढ़ा से लिखते हैं थोड़ा सा, है ना, SN1, इसके बारे में बताओ आप क्या क्या जानते हैं, कुछ जानते हैं क्या? यस सर, बोलते चलो बारी बारी से, एक एक आदमी बताएगा कुछ एक पहले। सबसे अच्छा देखो हम ही बताते थे, मेरे से छूटेगा कुछ तब बताना तुम लोग, है ना। पहला बात कि इसका जो रेट होगा वो ओनली डिपेंड करेगा सबस्ट्रेट पे। क्या ये बात सही है? हाँ सर, हाँ सही है। अच्छा दूसरा, इसका फुल फॉर्म होगा यूनिमॉलिक्यूलर, है ना, सब न्यूक्लियो हेलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बताइए कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा दूसरा, ये होगा 2 स्टेप में, कोई दिक्कत? नो सर, है ना। अच्छा है ना, इसमें से फर्स्ट स्टेप होगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा बताओ, अटैक कैन बी फ्रॉम बोथ साइड? यस सर। दैट इज बैक और फ्रंट? दोनों सर। यस सर। कोई दिक्कत अभी तक क्या? नो सर। है ना। उसके बाद और देखो, और दूसरा बार, प्रोडक्ट विल बी व्हाट? रेसेमिक मिक्सचर? यस सर। रेसेमिक मिक्सचर। अच्छा और बताओ, है ना, और बताओ छठा 7वां नंबर अगर बोले हम और कुछ तो और बताओ क्या चीज? देखो इसमें कार्बो इंटरमीडिएट, हाँ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट इज फॉर्म। अरे बनता कि नहीं बनता इसमें बताओ? बनता। अच्छा फिर और बताओ इसमें, अच्छा देखो क्या चीज बताओ, सॉल्वेंट यूज्ड इज व्हाट? प्रोटिक के ए प्रोटिक? प्रोटिक। SN1 है, SN1 हमको OH से कोई मतलब है का? नहीं, तो प्रोटिक वाला प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट, है ना। बताओ देखो अब इसके अलावा कुछ छूटा तुम लोग बताओ जल्दी, अगर कुछ छूटा होगा तो। हमको याद तो नहीं आ रहा अभी, हालांकि कुछ हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। देखो SN1 के बारे में इतना जानते हो नहीं जानते हो? यस सर। अच्छा बताओ, हम SN1 लिख दिए तो क्या तुम SN2 नहीं लिख पाओगे खुद से? पहला क्या होगा? अगर यहाँ SN2 होगा क्या होगा बताओ?
रेट इक्वल टू सबस्ट्रेट और रिजेंट पर, रिएजेंट दोनों पे। रिजेंट। अच्छा दूसरा में वो बायोमोलिकुलर होगा। बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक, हाँ। अच्छा तीसरा में वो वन स्टेप सिंगल स्टेप में होगा। यस। अच्छा बताओ, अच्छा वहां नो एनी आरडीएस, को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं, जब एक है तो कहां चुका आरडीएस। अच्छा अटैक ऑलवेज विल बी फ्रॉम बैक साइड, बैक साइड से, है ना। अच्छा प्रोडक्ट विल बी इन्वर्टेड प्रोडक्ट या इन्वर्सन। हाँ। अच्छा बताओ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट नॉट फॉर्म, ट्रांजिशन फॉर्म होता और है। वहां क्या बता ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म, ट्रांजिशन, हाँ। अच्छा सॉल्वेंट यूज इज ए प्रोटीपोलर सॉल्वेंट, ए प्रोटीन, हाँ। है ना। और एक और लिख जो छूट गया है 10 को लिखे देते हैं कि SN1 है तो ऑर्डर जाएगा 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री का। यस सर। और SN2 का 1 2 3, है ना। तो बताओ क्या तुम इसका डिफरेंस खुद से लिख पाओगे। सर हाँ SN2 का प्रोडक्ट विल बी, उसके बाद क्या बोले। अच्छा तुम तो लिख रही थी इसका मतलब। नहीं हाँ तो तुम ही बताओ क्या होगा। प्रोडक्ट 3 तरह का होता है, या तो दोनों बन जाए, या तो हमेशा उल्टा बने, या तो जैसा है वैसा ही बने। तो SN2 में क्या होता है, हमेशा इन्वर्टेड, उल्टा बनता है। और उल्टा क्या बोलते हैं, इन्वर्सन। अरे नहीं समझ में आया करे। हाँ सर आ गए। है ना। चलिए तो इतना बात समझ में आया सबको। यस सर। है ना। बताओ SN1 SN2 में कभी भी किसी भी तरह का कोई फोड़ा फुंसी होगा क्या।